नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सन 2024 में 2 अक्टूबर को बुधवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण किया जाएगा। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु का सही दिन पता नहीं होता या फिर अन्य किसी कारण से वे उनकी मृत्यु के दिन पड़ने वाली तिथि पर उनका श्राद्ध तर्पण या पिंड दान नहीं कर पाते हैं, वे सभी लोग सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय भी कर लेने चाहिए, ताकि हमारे पितर देवता हमेशा अपने परिजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान आप जब भी अपने पितरों के लिए भोजन बनाएं, तो हमेशा शुद्ध और सात्विक भोजन ही बनाएं। पितरों के भोजन में भूलकर भी प्याज और लहसुन का प्रयोग ना करें, क्योंकि दोस्तों, पितृदेव बहुत ही पवित्र होते हैं और हमारे धर्म ग्रंथों में प्याज व लहसुन को तामसिक प्रवृत्ति का भोजन बताया गया है। इसलिए पितरों के भोजन में इनका प्रयोग करना वर्जित होता है। दूसरी ओर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको अपने पितरों की पसंद का भोजन बनाकर ही उन्हें अर्पण करना चाहिए। जो भी खाना आपके पितर देवता अपने जीवित रहते हुए पसंद करते थे, उनका श्राद्ध करते समय आपको उनकी पसंद का वही भोजन बनाकर उनको भोग लगाना चाहिए। बस इतना ध्यान रहे कि यह भोजन पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। तीसरी और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर आप अपने पितरों के लिए वस्त्र दान करते हैं, तो हमेशा सफेद रंग के वस्त्र ही दान करें, क्योंकि सफेद रंग पितृ देवताओं को बहुत प्रिय होता है। इसलिए अगर आप उनके नाम से सफेद रंग के वस्त्र दान करते हैं, तो आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। चौथी बात यह है दोस्तों, कि श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको अपने घर में किसी भी बात को लेकर कभी भी कलह कलेश नहीं करना चाहिए। पितृ पक्ष के समय में यदि आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश का वातावरण होता है, तो आपके पितृ आपसे नाराज होकर वापस चले जाते हैं और आगे चलकर इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए पितृ पक्ष के दौरान आपको हमेशा अपने घर परिवार में शांति का माहौल बनाकर रखना चाहिए और पूरी श्रद्धा भाव से अपने पितरों का श्राद्ध व तर्पण इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, श्राद्ध का तो मतलब ही श्रद्धा भाव होता है। अगर आपके मन में श्रद्धा का भाव नहीं है, तो श्राद्ध करने का भी कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग सुबह 7-8 बजे ही पितरों का श्राद्ध और तर्पण आदि कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार पितरों के तर्पण व श्राद्ध कर्म करने का सही समय सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसी समय हमारे पितृगण पितृलोक से उतरकर पृथ्वी लोक में विचरण करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने पितरों का पिंड दान व श्राद्ध और तर्पण इत्यादि इसी समय अंतराल में करना उचित माना गया है। याद रखें दोस्तों, कि पितरों के लिए बनाए गए भोजन का भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए और भोजन बनाते समय उसे चखकर भी नहीं देखना चाहिए। इससे पितृ देवताओं का भोजन झूठा हो जाता है, जिसे पितृ देवता कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए पितरों का भोजन बनाते समय शुद्धता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण दिशा में पितरों व मृत परिजनों को स्थान दिया गया है। इसलिए आप जब भी अपने पितरों के नाम से कोई पूजा करें या श्राद्ध कर्म करके उन्हें भोग लगाएं,
तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही श्राद्ध करें। अगर संभव हो सके तो दिया जलाने के लिए चमेली के तेल या गाय के शुद्ध देशी घी का उपयोग करें। और अगर आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो सरसों के तेल का दिया जलाएं। पर इस बात का खास ध्यान रखें कि दिए में लंबी बाती का प्रयोग करें और दिए की लौ को अपने पितरों का ध्यान करके दक्षिण दिशा की तरफ ही रखें। इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपको उनका भरपूर आशीर्वाद मिलता है। पितृ पक्ष के दौरान अगर आपके द्वार पर कोई भी भिखारी या साधु संत भिक्षा मांगने आए तो उसे कभी भी खाली हाथ ना जाने दे, बल्कि उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और यथासंभव दक्षिणा देकर ही विदा करें। क्योंकि दोस्तों, पितृ पक्ष के दौरान आपके पितृ देवता किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें पितृ पक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को करते हैं तो आपको अपने पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के ये 16 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं, इसलिए इन 16 दिनों में आपको किसी भी प्रकार का बुरा व्यसन नहीं करना चाहिए। इन दिनों में मांस, मदिरा और शराब इत्यादि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपके परिवार में किसी भी पितृ देवता का श्राद्ध होता है, उस दिन घर की महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और घर के पुरुषों को भी अपने बाल या दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए और ना ही घर के किसी भी सदस्य को अपने नाखून काटने चाहिए। इससे भी आपके पितृ देवता आपसे नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि शास्त्रों के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध व तर्पण इत्यादि करने के बाद भी इस दिन इन सभी कार्यों को करना वर्जित बताया गया है। सर्वपितृ अमावस्या का सारा दिन पितरों को समर्पित होता है, इसलिए आपको अमावस्या के दिन भी इन सभी कार्यों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, हमारे पितृ देवता हमारे और हमारे भगवान के बीच की कड़ी होते हैं, जो हमें निरंतर भगवान के साथ जोड़े रखती है। आप चाहे जितना भी भगवान को मानने वाले हों और चाहे जितना भी पूजा पाठ करने वाले हों, अगर आप अपने पितरों को नहीं मानते हैं, उनके निमित्त कोई श्राद्ध कर्म या दान पुण्य इत्यादि नहीं करते हैं, तो मानकर चलिए दोस्तों, पितरों की कृपा के बिना आपको भगवान की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए पितृ पक्ष के इन 16 दिनों में अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर अपनी श्रद्धा के अनुसार उनके नाम से दान पुण्य अवश्य करें। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों व संबंधियों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।